जरा कल्पना करो, रात के लगभग 12 बजे आप जापान में अकेले ऐसे ही गलियों में घूम रहे हो। उसी वक्त आपके कान में आवाज़ आती है कि कोई तो है जो कि तुम्हारे पीछे चल रहा है। जैसे आप पीछे फिरते हो, आपको दिखाई देती है एक औरत, एक लंबी औरत जिसके घुटनों तक लंबे बाल है और जिसने अपने मुंह पर सर्जिकल मास्क पहन रखा है। तभी वो औरत आ करके आपके पास खड़ी हो जाती है और बिना आपसे डरी हुई सीधे आपके आंखों में देख करके कहती है, इटाची करे। इसका मतलब ये है कि वो आपसे पूछ रही है कि मैं क्या सुंदर हूँ। तो उठा लीजिए हाथ में कैंची, ताकि वो तुम्हारा कुछ करे उससे पहले तुम उसका कुछ कर दो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। जापानी कहानियों के मुताबिक अगर तुम उसे हाँ कहते हो, अपने चेहरे पर लगा हुआ मास्क वो धीरे से हटाती है और आप देखते हो उसके मुंह से कान तक उसका मुंह पूरा कटा हुआ है, जिस पे खून और मांस साफ दिखाई देता है। और वो फिर से आपसे एक सवाल पूछती है, क्या मैं सुंदर हूँ? और अगर आप डर के मारे उसे मना कर देते हो तो वो अपनी बड़ी कैंची से आपको वहीं काट देगी। लेकिन अगर आपने थोड़ी समझदारी दिखाने की कोशिश करी और कह दिया कि हाँ तुम अब भी सुंदर दिख रही हो, तब भी वो आपको वहीं पर काट देगी। और इस बात को जरूरी याद रखना कि वो अपना मुंह जो है ना, वैसा ही आपका मुंह भी बना देगी कैंची से। और आपको पता है कि वो ऐसा काटती क्यों है? क्योंकि वो भी चाहती है कि आप भी उसकी तरह ही सुंदर दिखने लग जाओ। और आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि इससे आप बच कैसे सकते हो। अब आप लोग ये गैस मत करने बैठ जाना, जब मैंने वीडियो शुरुआत की थी तो उस वक्त कैंची उठाने के लिए बोला था, उसी कैंची का प्रयोग करना पड़ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आगे चल के एक तरीका बताऊंगा जो कि आपकी मदद कर सकता है, अगर भगवान ने साथ दिया तो। पर क्या ये कहानी है? दरअसल नहीं। 1979 में इस लड़की का ऐसा खौफ था कि पूरा का पूरा जापान हिला हुआ था। शहर और शहर लोग दावे पे दावे करे जा रहे थे कि नहीं मैंने ऐसे देखा है, नहीं मैंने ऐसे देखा है। हालात इतने खराब हो गए थे कि स्कूलों तक को बंद करना पड़ा और पुलिस ऑफिसरों को बाहर आके खड़ा होना पड़ा और गश्त लगानी पड़ी और बच्चों को बोल दिया कि बाहर मत जाना वरना चमड़ी उतार देंगे। ये मजाक की बात है, सीरियसली मत लेना। आज तक लोग दावा करते हैं कि हमने इसे अपनी आंखों से देखा हुआ है। अब हम बात करते हैं कि आखिर उससे बचा कैसे जाए। तो वहाँ के लोगों से जब पूछा गया तो वो ये हमेशा यही कहते हैं कि जब भी वो तुम्हें पूछे कि क्या मैं सुंदर हूँ तो तुम कह देना कि मेरे पास पहले से गर्लफ्रेंड है। मजाक कर रहा था। देखो वो कहते हैं कि हमेशा सीधे सीधे जवाब मत दो और देना ही है तो कहो कि तुम एवरेज दिख रही हो या ठीक ठाक दिख रही हो। और अगर वो भी काम ना करे तो आसपास देख लेना, कोई मिठाई की अगर दुकान है तो वहाँ से मिठाई खरीद के दे दो, या अपनी जेबों में देख लो अगर कोई चॉकलेट मिल जाती है तो वो उसे दे दो। जब वो खुश हो जाए, उलझन में पड़ जाए, तो वहाँ से आपको भाग के सीधे अपने घर में बैठ जाना है। पर ये डरावनी औरत आई कहाँ से और इसका ओरिजिन क्या है, जानते हैं इसके बारे में भी। इसकी शुरुआत होती कई सदियों पहले जापान के एक समुराई से। कहा जाता है कि वो महिला बहुत सुंदर थी और उसे था घमंड इस बात का कि वो कितनी सुंदर है। उसके पति ने एक दिन उससे धोखा करते हुए पकड़ लिया और उसने गुस्से में आकर के अपनी कटाना से उसका मुंह चीर दिया। और वो कहता है कि अब बताओ तुम्हें सुंदर कौन कहेगा। और यही वो वक्त था जब एक खूबसूरत महिला एक भयानक साये में बदल गई। और यही साया 1979 में हकीकत बन के उतरा। अफवाह के तौर पर एक कहानी ये भी बताई जाती है कि एक महिला प्लास्टिक सर्जरी करवा रही थी। उस डॉक्टर ने अपने सिर पे तेल लगाया था पोमेड। इससे उसको घबराहट हुई और डॉक्टर का हाथ फिसल गया और उसका मुंह कट गया। वो महिला पागल हो गई और उसने उस डॉक्टर को मार डाला और अचानक से जानी कहाँ गायब हो गई वहाँ। 1979 जापान के गीफू प्रांत, गीफू प्रीफेक्चर पुलिस के रिकॉर्ड्स बताते हैं, एक मानसिक रूप से बीमार महिला कैंची लेकर के बच्चों का पीछा कर रही थी। सिर्फ लगभग 4 मिनट में मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। अगर भरोसा करना है तो करो, वरना खुद जाके इंटरनेट पढ़ो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।